माता की जब तक सूरज चांद रहेगा दिव्या मित्तल का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दिव्या मित्तल नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता के, भारत माता की। जिस तरीके से मिर्जापुर की धरती पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना और दल का आतंक वर्चस्व अचानक बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की खामोशी कम आश्चर्यजनक नहीं है। खनन ऑन्टोर प्लाजा बैरियर लगाकर अवैध वसूली को जिला अधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा रोकना भारी पड़ चुका है। पिछले जुलाई से ही मिर्जापुर की धरती पर चारागाह के रूप में उपयोग करने वाले बंटी और बबली के लिए जिलाधिकारी खटक रही थी। अंततः उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जनता के सुख दुख, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने वाली दिव्या मित्तल का अचानक स्थानांतरण आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के नाम पर मिर्जापुर की जनता को बेवकूफ बनाना महंगा पड़ सकता है। जिस तरीके से मिर्जापुर जनपद का आम जनमानस दिव्या मित्तल जी के लिए और उनके कार्यशैली से प्रभावित है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गहरा असर होगा। वैसे भी राष्ट्रवाद के खंडहर पर धूर्त राजनीति को मिर्जापुर की धरती ने निवासी समझ चुके थे। जब मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी बेगाने शादी के अब्दुल्ला दीवाना जैसी लगने लगे तो जनता का भी निर्णय 2024 में चुनाव में आ ही जाएगा। गठबंधन के नाम पर पूरे जिले पर राज करने का और धमा चौकड़ी करने का अधिकार किसने दिया है? पूरे नगर में दुर्दशा का आलम है। कहीं भी राजनीतिक सौदागर जनता के दुख में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जनता के साथ छल कपट करके राजनीतिक बंटवारा कर दिया गया है। मिर्जापुर में यानी कि मिर्जापुर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर तो कभी जिलाधिकारी का ट्रांसफर। गठबंधन के नाम पर जिले का सांसद बना देना, गठबंधन के नाम पर मझवा और 96 विधानसभा को खैरात में दे देना। राष्ट्रवाद निकलनी पड़ते हैं चुनाव में जनता को बरगलाने, फिर जनता इधर उधर भटकती है फरियादी के रूप में। अपने समस्या के निदान किससे जाकर कराए? राष्ट्रवादी मिर्जापुर की जनता का परिहास ठहाका लगाते हैं कि हमने तो मिर्जापुर की जनता को बेवकूफ बना दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर जनपद की लोकप्रिय, जनप्रिय और बेहद ही चर्चित जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की। आज मिर्जापुर जनपद में आज उनका आखिरी दिन था और प्रशासन से लेकर आम जनमानस और मीडिया जगत सबने मिल करके बढ़ चढ़कर उनका विदाई किया। आपको बता दें, पक्का घाट पर ग्राम प्रधानों के द्वारा बेहद ही भावपूर्ण तरीके से उन पर फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह दे करके ग्राम प्रधानों के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनको विदाई दी गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट P7 भारत पर, ब्यूरो रिपोर्ट। आगे मुझे लग रहा है कि आगे जब आप चीफ सेक्रेटरी बनेंगे तब आपके स्टाफ में काम करने के लिए आएंगे। कि इतना प्रेम मुझे इस जनपद से मिला है, मिर्ज़ापुर के लोगों से मुझे इतना प्रेम मिला है और मैंने देखा कि लोग बहुत भावुक हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ने मेरे लिए आंसू बहाए हैं, उन सबके आंसुओं में मेरे आंसू भी शामिल हैं। और ये आंसू कोई अवसाद के नहीं है, ये केवल प्रेम के आंसू हैं जो मेरे आंखों से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
आपने प्रेम किया उतना ही मैंने भी आपसे प्रेम किया, या फिर ऐसा कहे कि मैंने बहुत प्रेम किया लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा मुझसे प्रेम किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा आप लोग बहुत आगे जाएं, जनपद बहुत आगे जाए, आप लोग हमेशा सुखी रहें, हमेशा आपको न्याय मिले, बस यही मेरी आप साथ मैम, लहोरिया तक के लोग काफ़ी निराश और काफ़ी हताश हैं आपके स्थानांतरण से, जो जिनको पानी आपकी वजह से मिला है, क्या कहेंगी आप? देखिए, एक कई समस्याएं जटिल होती हैं और वो कई समस्याएं शायद कुछ लोगों के हाथ से होनी लिखी होती हैं। तो मैं इस मुहिम का भाग बनी जिससे लहोरिया दर में पानी की समस्या हल हुई, लेकिन वो समस्या अब हल हो चुकी है। अब मैं लहोरिया दर के लोगों से कहूँगी कि अब वो एक ऐसी समस्या थी जिसके साथ जीवन जीना मुश्किल था, परंतु अब जब वो समस्या हल हो गई तो मैं रहूँ या ना रहूँ, आप अब आगे बढ़ें, अब अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। एक स्कूल भी उन्होंने मांगा था, वो भी हो गया। अब आगे बढ़े, बहुत अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब लहोरिया दर से एक IAS जो है निकल के आगे आने सालों में आए, यही मैं चाहती हूँ और यही मेरी कामना है कि ऐसा हो। जनपद में कार्यक्रम आपने चलाया था मेरा गांव मेरा गौरव, लगभग अभी तक सिर्फ 6 ब्लॉक में हो पाया, 6 गांव बाकी रह गए। क्या होगा आगे, होगा मैम या फिर? देखिए, ये जो कार्यक्रम है कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, तो ये कार्यक्रम इसलिए किया गया था कि मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर के हर गांव में इतनी प्रेरणा है, इतना संस्कृति है, इतना इतिहास है कि मैं उसे उजागर करना चाहती थी। और देखिए, ये जो कार्यक्रम था ये कलेक्टर का कार्यक्रम नहीं था, ये गाँव का कार्यक्रम था। ये किसी कलेक्टर के बिना भी किया जा सकता है, विधिका बनाई जा सकती है, अपने गौरव को दिखाया जा सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो है जनपद में चलता रहेगा, जनपद के लोग अपनी गौरव को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही इस कार्यक्रम का ध्येय था। मुझे पसंद नहीं है, या क्योंकि आपको सच दिखाना भी और आप दिखाते भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतना ज़्यादा प्रेम जो मुझे मीडिया बंधुओं से मिला है, मतलब मीडिया को इसलिए भी कहा जाता है कि समाज की वो बुराइयाँ देखते हैं तो थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना मन कठोर हो जाता है। ऐसे मीडिया बंधु जो है इतने भावुक हो रहे हैं मेरे साथ, और उनके साथ साथ मैं बहुत, मतलब आप लोगों का प्रेम रहा, बहुत स्नेह रहा, आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू।